इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि नेहा सिंह राठौर, पोहा सिंह राठौर देश छोड़कर विदेश फरार हो गई है और बताया जा रहा कि गिरफ्तारी के डर से वह विदेश भाग गई है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है, हम वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि हजरतगंज थाने की पुलिस यानी कि लखनऊ पुलिस और वाराणसी पुलिस नेहा सिंह राठौर को ढूंढ रही है और कभी भी इसकी गिरफ्तारी हो सकती है, इंटरपोल की भी मदद ली जा सकती है। वहीं इसी बीच नेहा सिंह राठौर लाइव आती है और लाइव में उसके जो चेहरे पर जो डर देखा गया है वो डर का होना एकदम जरूरी है और ये डर देखकर काफ़ी सुकून मिलने वाला है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि ये नेहा सिंह राठौर, जिसको हम लोग बड़े प्यार से सिक्सर कहते हैं और सिक्सर का मतलब होता है छक्का, और छक्के के चेहरे पर जो आपको दर्द दिखाई देगा, डर दिखाई देगा, वो आपको देखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अश्लील भी हो गई है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये साफ तौर पर कह रही है कि हिमांशु हमको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि हिमांशु कंट्रोल नहीं कर पा रहा और यही रीज़न है कि शादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी एक बच्चा तक नहीं हो सका है। इससे आप समझ सकते हैं कि हिमांशु आखिर पुरुष है अथवा क्या है, वो आप बखूबी समझ सकते हैं। वैसे नेहा सिंह राठौर का चेहरा देखने पर आपको सिक्सर की याद आ जाएगी। चलिए छोड़िए ये सब बातें, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर के घर पर पुलिस पहुंची गिरफ्तारी के लिए और नेहा सिंह राठौर अपने घर पर ताला लगाकर फरार बताई जा रही है। जिसके बाद यूपी पुलिस ने यानी कि लखनऊ और वाराणसी पुलिस ने इसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है फरारी का और इसका चबूतरा लाल करने के लिए यूपी की पुलिस ढूंढ रही है। इसी बीच इसने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और एएनआई को इंटरव्यू देते हुए इसके चेहरे पर डर साफ दिखा है और उसके बाद ये अपने पति के साथ एक वीडियो बनाकर डाली है और ये ऐसे अनजान बन रही है जैसे इसको गिरफ्तारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप जरा ये वीडियो देखिए। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक एफआईआर हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं, मैं यही लखनऊ में ही हूं। जिस तरीके से अभी बताया गया कि आपके घर पर नोटिस देने गए थे लेकिन आप वहाँ मिली नहीं, तो नोटिस चस्पा किया गया और नोटिस जो चस्पा हुआ है वो लुकआउट नोटिस था। तो क्या कुछ आप लोगों को इस मामले में जानकारी है? मुझे पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने की, तो आप भी हैं, कैमरा खोलिए, चलिए मेरे घर पे, मैं यही गोल्फ सिटी में ही रहती हूँ, तो जा करके देख लीजिए कि क्या कोई नोटिस है वहाँ पे या नहीं है। मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है, ये सब झूठ बात है। आप लोगों से बताना चाह रही हूँ कि कुछ जो है बीजेपी का आईटी सेल जो है, जो कुछ अंधभक्त जो है और गोदी मीडिया भी मेरे बारे में ये खबर चला रहा है कि मैं फरार हूँ, मैं मैनपुरी से गिरफ्तार हो गई हूँ, इस तरह की खबरें, ये सब अफवाह है। आप लोगों को अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मैं फिलहाल अभी तक इस समय को नोट कर लीजिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी या फरारी जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग अभी
सुरक्षित जगह घर के पास ही बैठे हुए हैं, कुछ खाने पीने के लिए बाहर आए हुए हैं। हाँ। बाद में गिरफ्तारी हो जाए किसी बात पे, कोई एनकाउंटर कर दे तो वो एक बात की वो बात अलग है। बात होगी, लेकिन अभी 6:45 हो रहे हैं और सब कुछ ठीक है, यानी कि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं और उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो बस यही मुझे इस बताना था। बागड़ बिल्ले को दूर करिए पहले मोहम्मद मुख्तार खान। अरे यार बया मर्दवा क्यों आप ऐसा क्यों करते? मैं इनको प्रेम करती हूँ, मैं बागड़ बिल्ला नहीं हूँ यार। मेरे पति हैं। अब ऐसे कह देंगे आप तो ये कोई अच्छा। अच्छी बात तो नहीं है ना। यूपी 55 वाले भी आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लीना विक्टोरिया जी, हेलो जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग का जवाब दो। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार आप सभी को। तो नहीं, बस मुझे यही बताना था कि मैं बिल्कुल अपने घर पर हूँ और सुरक्षित हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे चाय कॉफी पीने के लिए थोड़ा बाहर आई हुई थी। बाकी बाहर मतलब अपने घर के ही थोड़ा सा, है ना। बाकी मैं बिल्कुल न फरार हूँ, न गिरफ्तार हूँ, न पुलिस की तरफ से मुझे कोई अब तक नोटिस दी गई है। ये सब एक अफवाह है। पर आपको पता है, अच्छी बात भी है, ये जो है अंधभक्तों का तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। जैसे ही चर्चा से मैं बाहर जाती हूँ, ये खींच के लाते हैं मुझे चर्चा में। अरे नेहा सिंह राठौर की चर्चा करो, भूलो मत, गलत सही कुछ भी लिखो, लेकिन नेहा सिंह राठौर के बारे में लिखो। इस तरीके से इन लोगों का अपना रहता है, पर बढ़िया है। मैं हमेशा ही, चाहे मेरे बारे में नेगेटिव पीआर चल रहा हो या सकारात्मक कारणों से मैं चर्चा में हूँ, मैं हमेशा ही एंजॉय करती हूँ इन सारी चीजों को। और मैं प्रशंसकों का भी और आलोचकों का भी हमेशा से ही मैं धन्यवाद करती आई हूँ और अभी भी धन्यवाद कर रही हूँ। आप लोग जितनी बार नेहा सिंह राठौर लिखते हैं अपने कीबोर्ड पे, सोशल मीडिया पे, उतनी बार मेरा नाम ही हाईलाइट होता है ना। तो इस और चीज नाम इनका हाईलाइट करने में मदद कीजिए, मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। हाँ, तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, हर बार मिलके अच्छा ही लगता है। लेकिन अब चूंकि ये मंच नेहा का है तो नेहा जी आप बोलिए। अरे नेहा जी टाइट आइए, नेहा जी प्लीज बोलती रहिए। हाँ, हेलो 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 नेहा जी, आप कौन से कास्ट की हैं? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। आरके जी लिखे हुए हैं। क्या हाल है हमारी नेहा? जात है इंसानियत, मानवता। मानवता भी देखिए, ऐश्वर्या राय जी ने कुछ कहा था, आप लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। हाँ। तो आप सामाजिक मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाते हैं। हाँ, उठाते हैं, शायद इसीलिए लोग बुरा मानते हैं कुछ लोग इसको। और मैं असम से हूँ, सलमान जी मुझे असम से देख रहे हैं, अख्तर अंसारी जी जुड़े हुए हैं, जय सिया राम लिख रहे हैं, रामदास जी जय सिया राम, कैसे हैं आप जी, फारूक जी लिख रहे हैं, मैं एकदम अच्छी हूँ ईश्वर। फारूक जी गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया शुक्रिया। बस मुझे यही बताना था, मैं इन अफवाहों का खंडन करने आई हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं अपने लाइव सेशन के माध्यम से बोल रही हूँ। ये मेरा ऑफिशियल पेज है। जो अच्छी बात यह है कि अभी ये जो है वेरीफाई हो गया है, तो वो ब्लू टिक हो गया है, तो किसी को अभी कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। जो ब्लू टिक है वही मेरा जो है ऑफिशियल अकाउंट है फेसबुक पेज का, और ट्विटर वाला भी ब्लू टिक है ना। तो इसी पे ध्यान देना है। मैं जो कह रही हूँ इसी बात पे आपको ध्यान देना है। सोशल मीडिया पे चार अंधभक्त क्या कहते हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक ना। वो मेरा नेगेटिव पीआर करने में माहिर है, तो उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं अभी जो बोल रही हूँ यही इन्हीं बात पे, हाँ इन्हीं बातों की जो है सत्यता है, इन्हीं बातों पर यकीन करना है आप लोगों को, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है ना। हाँ, वांटेड हैं आप तो, हॉन्टेड हूँ मैं। सिस्टर, आप सच की आवाज तुरंत उठाते हो और सरकार से सवाल करते हुए सच्चाई क्या हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, इसीलिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होते रहते हैं। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सोनू कुमार जी, सोनू कुमार वर्मा जी, शुक्रिया सोनू भैया। आपको क्या लगता है कब तक नेहा सिंह राठौर का चबूतरा आखिर लाल हो पाएगा, और किसको किसको लगता है कि नेहा सिंह राठौर पर तो एनएसए लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये वही कुलच्छनी देशद्रोही बेटी है जो कि अपने देश की खिलाफत करती है, अपने देश के पीएम को गाली गलौज करती है और कांग्रेस का एजेंडा चलाने का कोशिश करती है। लेकिन इस शिक्षक को तो ये पता ही नहीं है कि इसमें इसका कोई भविष्य नहीं है, और इसका भविष्य तो जेल की सलाखों के पीछे है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।